विशाल, देखिए शिवपाल यादव की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले के विक्रम राव कह रहे थे कि वो क्यों जाएंगे, उनकी इतनी बेइज्जती हुई है, उन्होंने इतना सब कुछ मीडिया में आके कहा है, तो वो क्यों वापसी करेंगे। देखिए, उनके वापसी करने का जो सबसे बड़ा कारण है और जो वजह थी कि उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था विधानसभा चुनाव में, और बेइज्जती उनकी उस वक्त भी हुई थी। उससे पहले पार्टी में जो उनको बाहर कर दिया गया था, उन्होंने अलग दल बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के पास गए। वजह सीधा है कि प्रसपा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, और जिस तरह से सपा के जो सहयोगी दल के तौर पर सुभाषपा अलग हो गई है और केशव देव मौर्य का जो महान दल था वो अलग हो गया है, तो उसके बाद शिवपाल यादव को सपा में रखना या गठबंधन के तौर पर रखना या विलय कराना, ये अखिलेश यादव के लिए भी एक मजबूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यादव वोट बैंक है वो डिवाइड ना हो, और शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए, क्योंकि देखिए एक राजनीतिक कैरियर जो है वो शिवपाल यादव का बिल्कुल ढलान की तरफ दिखाई पड़ रहा है, और अब उनको चिंता अपने बेटे आदित्य यादव की है। क्योंकि अगर वो जाते हैं सपा के साथ, या तो सपा में विलय करते हैं और या गठबंधन करते हैं, तो वो आदित्य यादव के भविष्य की बात कर सकते हैं, और ये एक राजनीतिक। विवेक पांडे जी, ब्रेक पर जाने से पहले हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बहुत सारी बातें कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती तो एक परसेप्शन बनता है कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ गया है, गुंडई की बात वो कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। जवाब चाहिए आपका सर। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बीच में कोई बोले ना। देखिए, जो क्राइम रेट की बात कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, राजधानी में किस तरीके से हर बगल में सीएम आवास, डीजीपी आवास के होते हुए बगल में किस तरह से कल बिटिया के साथ गलत हो गया, और घटनाएं तो बढ़ोतरी तो लगातार महिलाओं के हो ही रही है। पार्टी की जहां तक इन्होंने बात करी, इनको याद होना चाहिए ये भाजपा में अगर है, 1984 की लोकसभा में मात्र 2 सीटें लेकर के आने वाली भाजपा को राजीव गांधी ने उपहास उड़ाया था, हम दो हमारे दो। उसके अलावा 15 साल के बाद भाजपा की पुनः सत्ता में वापसी हुई है। तो ये बात मैं आपकी मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस समय समाजवादी पार्टी पे एक भावनात्मक संकट का दौर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर अवस्था में है। तो मुझे लगता है ये इनके लिए मंथन और चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बुरी स्थिति में नहीं है जहां एक सीट से इनकी सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा। उसके अलावा धूल विरोधी विचारधारा की बात हो रही है, चलिए मैं मान सकता हूं कि धूल विरोधी विचारधाराएं थी, लेकिन बात जब परिवार की आती है, अस्मिता की आती है, तो परिवार अस्मिता भावनाओं के साथ बिना किसी लाभ के लोगों के, परिवारजनों के कहीं ना कहीं दखल के साथ आत्मीयता से प्रभावित होता है, ना कि राजनीतिक स्वांग से। राजनीति से उठ करके अब ये परिवार की बात आ गई, क्योंकि पहले देखिए नेताजी जब तक थे सब उनका सम्मान करते थे, वो आपने भी देखा, हम भी देख ही रहे, और अब लेकिन जो है अब समीकरण बदल गए हैं। मैं आप पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जब धूल विरोधी AK शर्मा, योगी जी एक साथ काम कर सकते हैं, जिनकी की कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, जब शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हो सकते हैं, जब लालू यादव नीतीश कुमार मंच साझा कर सकते हैं, जब रमाकांत यादव जी और अरुणकांत यादव जी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये तो परिवार की बात है। समय दीजिए, के विक्रम राव जी, समय तो दीजिए। राव साहब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं विवेक पांडे जी कि जब यहाँ पर इतने सारे लोग एक हो सकते हैं, तो ये तो परिवार है, राजनीति से उठकर परिवार है। कैसे तुलना करेंगे आप बाकी पार्टियों को, बिहार की और यूपी की पार्टियों को? सवाल ये है कि क्या पिछले 2.5-3 साल में मुलायम सिंह जीवित रहते कोई ऐसा प्रयास हुआ, कोई संकल्प दिखाया गया? राजनीति शास्त्र का छात्र होने के नाते मैंने एक चीज देखी भारत के समाजवादी आंदोलन के इतिहास में, कि अगर संघर्ष होता है तो पार्टी दमखम होगा, पार्टी एक होगी, ताकत आएगी, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती तो तैयार हो जाएगी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव क्या ऐसा कोई संघर्ष चला पाएंगे? वो एसी की बात होती रही है, क्यों जेल लेंगे वो आज तक? क्यों संघर्ष नहीं किया? सड़क पे क्यों नहीं उतरे? लोहिया हमेशा बात करते हैं भावड़ा का और जेल की, भावड़ा भी दे रहा राजधानी के प्रति, जेल भी नहीं रहा संघर्ष के प्रति। तो पार्टी ऐसी हवाई थोड़ी है, और लोगों ने वोट दिया है क्या सोचकर कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है समाजवादी पार्टी को। ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया? विवेक पांडे कुछ कह रहे हैं। हाँ विवेक पांडे, क्या करें? पिता के अंतिम संस्कार को छोड़ के चुनाव में लग जाए पहले ही, जिस तरीके से पिता के संस्कार में भी ना जाए और उसका राजनीतिकरण भी करके संवेदना लेने का प्रयास करें, हम उसमें से नहीं हो सकते ना। हम कम से कम जब तक संस्कार पूरे नहीं हो जाते, आज परिवार, मैंने वही कहा कि अंतिम संस्कार के बाद तर्पण मार्जन जो हमारे पितृदान। विवेक पांडे जी देखिए, लेकिन एसी कमरे का परसेप्शन तो बना है ना, यहाँ पर छवि बना दी गई है ना अखिलेश यादव को लेकर। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कम से कम इनकी तरह हम दो सीट की स्थिति में तो नहीं है ना। और इसी कमरे के परसेप्शन की जहां तक बात है,
अगर इतना काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये इतने बड़े नेता बैठे हैं, इतने बुजुर्ग हैं, सम्मानित है, प्रणाम करता हूं, ये इस स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चियों की क्या स्थिति है? लखीमपुर में पुनः घटना हो गई, लखीमपुर में पुनः घटना हो गई। कल देखिए बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, वो भी विभूतिखंड जैसे इलाके में। आप ये मान कैसे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है? रात को 12 बजे आप बताइए, आप मीडिया से है, उत्तर प्रदेश के किस गली में लड़की गहने लाद के निकल सकती है? आप जिम्मेदारी से बता दीजिए। चलिए हम झूठ बोल रहे हैं, चलिए हम तो विपक्ष से हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है मैं इन्हीं चीजों से बचना चाह रहा हूं। नहीं ठीक है, लेकिन अगर आप आरोप लगाएंगे तो सुनना पड़ेगा। नहीं ठीक है विवेक पांडे जी, आप लोग सवाल उठाइए, ठीक है अभी नहीं है हरीश जी हमारे साथ अभी नहीं हुए हैं, डिबेट से नहीं हट गए अभी, लेकिन होते तो जरूर उनसे जवाब जरूर लेते हम। ये जी राव साहब, दिन का सवाल नहीं है, हाँ ये सवाल है 3 साल का। क्या बिल्कुल, अगर आप 3 साल की 5 साल की या बात 6 साल तक मुकाबला कर पाए? क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं पाए अखिलेश यादव विधानसभा में या सड़क पर? सवाल ये है, वोटर पूछेगा क्या आप लड़े, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे जनजीवन का मसला हो, खाली हवाई बातें करने से पार्टी नहीं बनती है। पार्टी बनाने के लिए मुलायम सिंह ने क्या कहता है, देखा खुद उनको गांव घूमते थे, साइकिल जाते थे। हाँ विवेक पांडे जी, यहाँ पर राव साहब की बात समझिए, वो कह रहे हैं भाई नेताजी के व्यवहार देखिए कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था, वो पग पग घूमते थे, गांव घूमते थे, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर वो बात नहीं दिखती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। पार्टी बनाने के लिए शक्ति चाहिए, यात्रा निकाली, किसने निकाली? हवाई नहीं होती है। अब पूरी तरह से नियंत्रण अखिलेश यादव जी के हाथ में आया है। आप हमें समय दीजिए, कम से कम अभी अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप है इनसे हम निवृत्त हो जाए, तब हम आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अंदर आपको मुलायम सिंह दिखते हैं या नहीं दिखते, जो कि खुद शिवपाल जी ने स्पष्ट किया था कुछ ही 3-4 दिन पहले मीडिया के सामने। तो मैं कह रहा हूं, मुझे हम कम से कम इन धार्मिक, क्योंकि देखिए हम तो ऐसी धर्म संकट पे पड़े कि यहाँ हम अंतिम संस्कार भी निभा रहे हैं और यहाँ राजनीति के लोगों को जवाब भी देना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि हमें सिर्फ 1-2 दिन का समय दे दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कि आदरणीय नेताजी की ही समाजवादी पार्टी है और आप लोगों को हम गलत साबित करेंगे। विशाल, लग रहा है क्या जो विवेक पांडे कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उसमें दम दिखाई दे रहा है? ये देखिए, विवेक पांडे बतौर सपा नेता जरूर ये दावे कर रहे हैं, लेकिन उनको भी भली बात ही पता है कि जब तक अखिलेश यादव के साथ जो उनके नवरत्न है, जिनको लेकर सहयोगी दल आरोप लगा चुके हैं कि ये नवरत्न जो है ये पार्टी में पुराने नेताओं को तरजीह नहीं देते, इसके साथ साथ अखिलेश यादव से मिलने नहीं देते, और जो थिंक टैंक, देखिए बात यही आ रही है कि जब सपा की जब हम बात करते हैं तो जो पुराना थिंक टैंक था, जो नेताजी के साथ था, चाहे वो आजम खान हो, चाहे बेनी बाबू हो, भगवती सिंह हो, रेवती रमन सिंह हो, अनुज, हम लोगों ने कितना कवर किया होगा और देखा होगा कि नेताजी जब भी बात करते थे तो पुराने नेताओं को जरूर बुलाते थे, यहां तक कि जो कार्यकर्ता था उनको नाम से जानते थे। तो क्या इसको बरकरार रख पाएंगे अखिलेश यादव? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव, जो गठबंधन की बात आ रही है ना कि गठबंधन कैसे होगा, शिवपाल यादव कैसे जाएंगे, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। सपा और बसपा भी एक साथ हो गई थी, जो किसी ने सोचा नहीं था, और नेताजी तब जिंदा थे। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में ये कहा जाता है कि जो मुद्दे होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको फेंका नहीं जाता, उनको खूंटी पे टांग दिया जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको उसके अनुसार उपयोग में लाया जाता है। और इस वक्त सपा को ये जरूरत है, क्योंकि शिवपाल यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर उस वक्त पार्टी को खड़ा किए थे, जब उस वक्त पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था। जनता दल को सब जानते थे, लोक दल को सब जानते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई नहीं जानता था। और यही वजह है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव, एक तबका चाहता है कि शिवपाल, और देखिए जो तस्वीरें आई हैं अनुज, ये भी आपको देखिए कि अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव दिखाई पड़े हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि शिवपाल यादव, एक वीडियो भी आया था जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि परिवार में शिवपाल यादव का, राव साहब, समाजवादी पार्टी को इतना अंडर एस्टिमेट करना सही है क्या? अभी फिर रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा विवेक पांडे कह रहे हैं, कह रहे हैं 2 दिन में हम रिजल्ट भी दे देंगे। तो इतना कम आंकना क्या सही है अभी, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? पार्टी में नई जान फूंकने के लिए, पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए सिवाय जनसंपर्क के कोई रास्ता नहीं है। समाजवादियों का इतिहास रहा है संघर्ष, जब जब संघर्ष छोड़ा है पार्टी कुर्सी की पार्टी बन गई। जो मुलायम सिंह विरोध करते रहे, मुलायम सिंह हमेशा सड़क की राजनीति करते रहे, वो जानते थे संसद खामोश
अगर सड़क खामोश हुई संसद आवारा हो जाएगी। ये सिद्धांत था। मैं मुलायम सिंह जी को पिछले 45 साल से जानता हूँ, उनका हर कदम सोचा समझा होता था। अखिलेश का कोई तुलना हो सकती मुलायम सिंह जी से? कोई कल्पना है? कोई सोच है? कहाँ तक दूर जा पाएंगी ये? खाली कमरे में बैठे पार्टी नहीं चलती है, ये हम सब जानते हैं इस चीज को। हर समाजवादी जानता है। नवरत्न की बात करते हैं, किसको उन्होंने विश्वास में लिया? अंबिका चौधरी कहाँ चले गए? मायावती से चले गए। ये दुखद बात है। ये कर्मठ समाजवादी लोग पिछले 20 साल के पार्टी छोड़ के चले गए, पांडे जी फिर पार्टी बुलाए गए। ठीक है, विवेक पांडे बात है ये। देखिए, मैं ससम्मान इनको प्रणाम करते हुए, बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बातों में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं आपको झुठला नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुलना आप लोग कर रहे हैं, तुलना हम नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक वक्तव्य दिया है कि नेताजी अब नहीं रहे, उनकी जगह पे जब पदस्थल किया जाएगा आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब पूरी तरह से नेतृत्व कमान अपने हाथ में ले रहे हैं, अब उसके बाद जो आपको समाजवादी पार्टी का प्रारूप और जो स्पष्ट रूप दिखाई देगा, आप वास्तव में इस बात को स्वीकार करेंगे कि नेताजी साक्षात अखिलेश जी के ही अंदर आपको समाहित मिलेंगे। क्योंकि ये बात पूरी तरीके से देखें कि जब मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के लिए, जितने कम समय में उन्होंने जो विकास कार्य किए वो आज एक माइलस्टोन है उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश के लोग भी इस बात को सराहते हैं। ठीक है, चुनाव हारना कोई परिपाटी नहीं, चुनाव हम हारे, हम उस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप इस बात को क्यों इग्नोर कर देते कि 15 साल भाजपा भी सत्ता से बाहर रही उत्तर प्रदेश में, 15 साल जनता ने भी स्वीकार नहीं किया भाजपा को। कम से कम हम 2 सीट की स्थिति में तो नहीं है ना। हाँ। मैं कह रहा हूं इस कार्यक्रम से हमें निवृत्त होने दीजिए, क्योंकि ये संस्कार के कार्यक्रम है। हम इन सारी बातों को गलत साबित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक पांडे जी, राव साहब और विशाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने। ग्राउंड जीरो से लखनऊ से विशाल सिंह रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले विशाल, आपके पास चलेंगे। अब क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं सियासी गलियारों से, और कितनी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने इस बार? यादव जिंदा थे तब तक ये आलम था कि लोग इमोशनली जुड़े रहते थे, और यही वजह है कि तमाम जो पुराने नेता जो अखिलेश यादव के साथ थे वो नेताजी का जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और इसीलिए लगातार वो सपा के साथ रहे। अब चूंकि देखिए लगातार एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने आएगी कि जो पुराने नेता हैं उनको बाकायदा इज्जत मिले पार्टी में, उनकी बात सुनी जाए, और किसी भी तरह से पुराने नेता पार्टी से ना छिटके, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। पुराने नेता कौन कौन विशाल, जरा ये भी नाम गिनाइए। रखें, क्योंकि युवाओं के फौज के देखिए आपको बता दें कि अंबिका चौधरी हैं, इसके साथ साथ हम बात करें राम गोविंद चौधरी हैं, इसके साथ ही बलराम यादव, ये ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ परमानेंट चले हैं, और पुराने समाजवादी नेता हैं। आजम खान जो बड़ा नाम है, क्योंकि आजम खान अगर छिटके और कहीं दूसरे दल की तरफ गए तब शायद अखिलेश यादव के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैनपुरी की सीट है, चर्चा ये है कि मैनपुरी की सीट, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए तो संसद में कि मुलायम परिवार के किसी भी व्यक्ति का अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया, अब सीट खाली हो गई है। तो ऐसे में मैनपुरी की सीट ऐसी सीट है जो यादव परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। तो अब इस सीट से क्या डिंपल चुनाव लड़ेंगी, या तेज प्रताप को यहां से चुनाव लड़ा जाएगा, या धर्मेंद्र यादव को, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और यह भी लेकर कहा जा सकता है कि डिंपल यादव को हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ाएं, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ना सीधे तौर पर यादव परिवार के लिए एक बड़ा जो है प्रतिष्ठा की बात होती है, और यही वजह है कि वो सीट बिल्कुल जीती हुई मानी जाती है। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो उनके जो धड़ा ये चाहता है कि नेताजी की मृत्यु के बाद शिवपाल यादव आके वापस मिल जाए, पार्टी एक हो जाए, और एक धड़ा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो उन दो धड़ों के बीच में अखिलेश यादव को अपनी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का शिवपाल यादव का क्या स्टैंड होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि शिवपाल यादव किस तरह से आगे रणनीति बनाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। विशाल, बहुत महत्वपूर्ण है, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, आगे भी आपसे बातचीत जरूर जारी रखेंगे। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक पांडे जी, कैसे देखा जाए अब आगे आने वाले वक्त को? देखिए नेताजी जब तक थे तब तक लगातार वो सक्रिय रहते थे, सलाह मशवरा करते थे, और राजनीति के भी वो पहलवान माने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल लोग ये पूछने लगे कि क्या अखिलेश यादव अब एक अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे, सबको साथ लेकर चल पाएंगे? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट के साथ
समर्थक, दर्शक और विपक्षी राजनीतिक दल के हर उस नेता को ससम्मान प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नेताजी के अंतिम समय में नेताजी को एक आत्मविभूति, आत्ममुग्धता और आत्म प्रेरता के साथ ये एहसास दिलाया पूरे परिवार को, समाजवादी कुनबे को, कि वो सब हमारे दुख और सुख में साथ खड़े हैं। उसके लिए मैं पहले तो बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपकी मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने दिन रात कवरेज की और हमारे नेताजी को जो नहीं पहुंच सके उनको भी वहां तक पहुंचा के दर्शन करवाने का काम किया। देखिए, पार्टी के लिए बड़ा संकट का समय है, क्योंकि आज अंतिम प्रक्रिया जिसको कहते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जिस तरह से जो एक अंतिम प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो रही है। अखिलेश जी आज उनका तर्पण मार्जन ये सब करके, पिंडदान वगैरह करके पूरी तरह से अब लौटेंगे। तो परिवार के सामने बिल्कुल ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के सामने एक संकट, एक रणनीति बनाने की भी जो है एक परिपाटी चुनौती है। उसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि ये भी समझना कि नेताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय शिवपाल जी साथ आकर के इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि ये चर्चा फिलहाल पारिवारिक दौर में, गलियारों में चल रही है। हम तो चाहते हैं, मैं कई बार इस डिबेट में भी बोल चुका हूँ, आपके मंच पे बोल चुका हूँ कि हम तो वाकई चाहते हैं कि अब, क्योंकि देखिए पहले राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं थी, परिचर्चाएं थी, वो एक अलग दौर था। लेकिन अब जब ये इतना बड़ा वज्रपात हुआ है तो परिवार को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार को एक होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार ही हमारी। सवाल तो यही है ना कि विवेक पांडे जी एक साथ एक मंच पर कैसे दिखाई देंगे? शिवपाल यादव और उनके प्रवक्ता, उनकी पार्टी के लोग, क्या कुछ दिन पहले तक आप भी डिबेट में मेरे साथ शामिल हो चुके हैं, और किस तरह से वो पानी पी कर कोस रहे थे। शिवपाल यादव खुद आ गए और उन्होंने कहा कि हम कहीं चले जाएंगे लेकिन समाजवादी पार्टी में वापस से ही लौटेंगे। जी, और वही शिवपाल जी हैं जिन्होंने अभी छड़ी बयान दिया है कि मुलायम जी अब अखिलेश यादव जी में भी दिखाई देंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, वज्रपात हुआ है, परिवार की मनस्थिति, परिवार की भावनाएं एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के उसमें अगर आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है इसका स्वागत करना चाहिए, परिवार एक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है चुनाव की, बिल्कुल ये बात सहमत हूं मैं। हमारे सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं फिलहाल, जिसमें कि एक उपचुनाव, गोला गोकर्णनाथ मैनपुरी की सीट, और उसके बाद निकाय चुनाव। ग्राउंड जीरो से लखनऊ से विशाल सिंह रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले विशाल, आपके पास चलेंगे। अब क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं सियासी गलियारों से, और कितनी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने इस बार? यादव जिंदा थे तब तक ये आलम था कि लोग इमोशनली जुड़े रहते थे, और यही वजह है कि तमाम जो पुराने नेता जो अखिलेश यादव के साथ थे वो नेताजी का जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और इसीलिए लगातार वो सपा के साथ रहे। अब चूंकि देखिए लगातार एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने आएगी कि जो पुराने नेता हैं उनको बाकायदा इज्जत मिले पार्टी में, उनकी बात सुनी जाए, और किसी भी तरह से पुराने नेता पार्टी से ना छिटके, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। पुराने नेता कौन कौन विशाल, जरा ये भी नाम गिनाइए। रखें, क्योंकि युवाओं के फौज के देखिए, आपको बता दें कि अंबिका चौधरी हैं, इसके साथ साथ हम बात करें राम गोविंद चौधरी हैं, इसके साथ ही बलराम यादव, ये ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ परमानेंट चले हैं, और पुराने समाजवादी नेता हैं। आजम खान जो बड़ा नाम है, क्योंकि आजम खान अगर छिटके और कहीं दूसरे दल की तरफ गए तब शायद अखिलेश यादव के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैनपुरी की सीट है, चर्चा ये है कि मैनपुरी की सीट, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए तो संसद में कि मुलायम परिवार के किसी भी व्यक्ति का अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया, अब सीट खाली हो गई है। तो ऐसे में मैनपुरी की सीट ऐसी सीट है जो यादव परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। तो अब इस सीट से क्या डिंपल चुनाव लड़ेंगी, या तेज प्रताप को यहां से चुनाव लड़ा जाएगा, या धर्मेंद्र यादव को, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और यह भी लेकर कहा जा सकता है कि डिंपल यादव को हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ाएं, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ना सीधे तौर पर यादव परिवार के लिए एक बड़ा जो है प्रतिष्ठा की बात होती है, और यही वजह है कि वो सीट बिल्कुल जीती हुई मानी जाती है। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो उनके जो धड़ा ये चाहता है कि नेताजी की मृत्यु के बाद शिवपाल यादव आके वापस मिल जाए, पार्टी एक हो जाए, और एक धड़ा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो उन दो धड़ों के बीच में अखिलेश यादव को अपनी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का, शिवपाल यादव का क्या स्टैंड होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि शिवपाल यादव किस तरह से आगे रणनीति बनाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। विशाल, बहुत महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे
हमारे साथ लगातार, आगे भी आपसे बातचीत जरूर जारी रखेंगे। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक पांडे जी, कैसे देखा जाए अब आगे आने वाले वक्त को? देखिए, नेताजी जब तक थे तब तक लगातार वो सक्रिय रहते थे, सलाह मशवरा करते थे और राजनीति के भी वो पहलवान माने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल लोग ये पूछने लगे कि क्या अखिलेश यादव अब एक अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे, सबको साथ लेकर चल पाएंगे? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट के साथ समर्थक, दर्शक और विपक्षी राजनीतिक दल के हर उस नेता को ससम्मान प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नेताजी के अंतिम समय में नेताजी को एक आत्मविभूति, आत्ममुग्धता और आत्म प्रेरता के साथ ये एहसास दिलाया पूरे परिवार को, समाजवादी कुनबे को, कि वो सब हमारे दुख और सुख में साथ खड़े हैं। उसके लिए मैं पहले तो बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ में आपकी मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात कवरेज की और हमारे नेताजी को जो नहीं पहुंच सके उनको भी वहां तक पहुंचा के दर्शन करवाने का काम किया। देखिए, पार्टी के लिए बड़ा संकट का समय है, क्योंकि आज अंतिम प्रक्रिया जिसको कहते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जिस तरह से जो एक अंतिम प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो रही है। अखिलेश जी आज उनका तर्पण मार्जन ये सब करके, पिंडदान वगैरह करके पूरी तरह से अब लौटेंगे। तो परिवार के सामने बिल्कुल ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के सामने एक संकट, एक रणनीति बनाने की भी जो है एक परिपाटी चुनौती है। उसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि ये भी समझना कि नेताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय शिवपाल जी साथ आकर के इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि ये चर्चा फिलहाल पारिवारिक दौर में, गलियारों में चल रही है। हम तो चाहते हैं, मैं कई बार इस डिबेट में भी बोल चुका हूँ, आपके मंच पे बोल चुका हूँ कि हम तो वाकई चाहते हैं कि अब, क्योंकि देखिए पहले राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं थी, परिचर्चाएं थी, वो एक अलग दौर था। लेकिन अब जब ये इतना बड़ा वज्रपात हुआ है तो परिवार को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार को एक होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार ही हमारी। सवाल तो यही है ना कि